श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जिसके बारे में देश ने पूरी दुनिया के अंदर ये कॉलेज अपने कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जिसने ग्लोबली चॉइस बनाई है। आज दुनिया का हर विद्यार्थी ये प्रयास करता है कि मेरा एडमिशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो। आपको सौभाग्य है कि आप इस प्रतिष्ठित कॉलेज के विद्यार्थी हैं। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की कॉन्क्लेव में इस कॉलेज की उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुणा झा, अध्यक्ष स्टूडेंट यूनियन परम जी, स्टूडेंट यूनियन के संयोजक डॉक्टर शशांक विक्रम प्रताप सिंह, जिन्होंने कहा मैं उस धरती पे आता हूं जो बदलाव क्रांति की धरती है। डॉक्टर अरुणा यादव, फैकल्टीज के सभी प्रोफेसर, प्राध्यापक, मेरे प्रिय विद्यार्थी भाई और बहनों, इस कॉलेज के बारे में मैंने बताया कि इस कॉलेज ने एक विशिष्टता हासिल की है, एक प्रामाणिकता है, और उसके साथ यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की विरासत को हम देखते हैं तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देश और दुनिया में नेतृत्व किया है। और इसीलिए इस कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी जब एडमिशन होता है तो उसकी महत्वाकांक्षा भी ऐसी होती है, उसकी विचार और सृजनशीलता भी ऐसी होती है, और उसके इमोशन भी ऐसे होते हैं कि मुझे एसआरसीसी कॉलेज में एडमिशन मिला है, और उसके साथ सपने होते हैं, और सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और जुनून भी होता है। विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जो चुनौतियों से भरा हुआ भी है, लेकिन चुनौतियों के साथ अवसर और अपनी जिंदगी का स्वर्णिम समय भी होता है। चुनौतियां इसलिए होती है कि मुझे कुछ बनना है, कैरियर ओरिएंटेड विद्यार्थी होता है। अवसर इसलिए होते हैं कि यहां पर पढ़ने के बाद मैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जहां भी जाऊंगा मुझे पर्याप्त अवसर मिलेंगे। और स्वर्णिम समय इसलिए है कि जिंदगी में इससे अच्छा समय भी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। यही आपकी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम
और अच्छा समय है जिस समय को आप अपनी जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। मैं ऐसे, मेरी कहानी और जर्नी भी ऐसी है। मैं विद्यार्थी जीवन से ही जब स्कूल में पढ़ता था, जब भी मुझे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का शौक था। मैं जब 8th क्लास में था, कॉलेज स्कूल का अध्यक्ष बना। फिर जब मैंने साइंस मैथमेटिक्स ली तो उस समय माहौल ऐसा था, मैंने साइंस मैथमेटिक्स ले ली सब्जेक्ट में, लेकिन मेरी दिशा तो कुछ और थी, मेरे लक्ष्य भी कुछ और थे। तो उस कोटा के अंदर जब साइंस के बाद मुझे कॉलेज में जाना था तो एक सवाल तो मुझे पढ़कर कुछ कैरियर बनाने का था। कोई उस समय इंजीनियरिंग में बड़ा एडमिशन टफ होता था, कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन, आज की समय और उस समय में परिवर्तन, इंजीनियरिंग एडमिशन होना बहुत बड़ा, इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मोहल्ले में, गली में, शहर में, घर में, परिवार में भी एक डॉक्टर होता तो उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हुआ करती थी, और इंजीनियर की तो बहुत प्रतिष्ठा होती थी। पर मेरी तो दिशा और थी, मैंने अपनी दिशा तय कर रखी थी, मुझे सामाजिक राजनीतिक जीवन में जाना चाहिए। तो वहाँ 2 कॉलेज थे। एक कॉलेज था कॉमर्स कॉलेज, जिसमें कॉमर्स के विषय होते थे, और एक में साइंस से लेकर तमाम, आर्ट से लेकर लोग, तमाम कॉलेज। दोनों कॉलेजों के विद्यार्थियों की संख्या में 5-6 गुने का अंतर होता था। मैंने देखा कि जो बड़ा कॉलेज था, उस बड़े कॉलेज में बड़े लीडर हुआ करते थे। तो मैंने कहा अगर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो इतने स्थापित लीडर है, मैं कभी कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ते लड़ते मुझे 5-6 साल लग जाएंगे। कॉमर्स में कम संख्या थी, तो मैंने कहा यहाँ मैं 1-2 साल में चुनाव लड़ सकता हूँ। मैंने मेरा सब्जेक्ट चेंज किया, कोई मुझे करियर बनाने का, कोई पढ़ने का शौक तो था नहीं, मैं तो इतना ही पढ़ना था कि पास हो जाए। तो मैं पहले कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो मैं सेक्रेटरी जनरल बना। मुझे तो चुनाव लड़ना था, सेकंड ईयर में चुनाव लड़ लिया। सेकंड ईयर में चुनाव लड़ा तो मैं एक वोट से चुनाव हार गया। उसके बाद क्योंकि एक समाज में रहता कितना पढ़ा, कितना व्यक्ति पढ़ा, तो मैंने M.Com तक उस कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई इतनी करी जितनी 1-2 दिन पढ़ने के पहले की जाती थी। ऐसे ही जीवन के अंदर आपका लक्ष्य भी तय होना चाहिए, आपकी दिशा, दृष्टिकोण तय होना चाहिए। आपके जीवन का अगर दिशा ठीक रही, किस कैरियर में जाना है, किस दिशा में जाना है, क्योंकि कॉमर्स के विद्यार्थी सामान्य रूप से ये जाना माना जाता था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कई सीओ में, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी एक बेटी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरी बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया, मेरी पत्नी डॉक्टर है। मतलब मेरे जीवन के आसपास में कोई राजनीति परिप्रेक्ष्य नहीं है कहीं भी। तो मैंने शादी करते समय कुछ पढ़ी लिखी पत्नी ढूंढी। मैंने कहा ये बच्चे को संभाल ले, ताकि मैं अपना जो मेरा कैरियर है पॉलिटिक्स है उस दिशा की ओर चलता रहूं, और वो पढ़ा ले। तो मुझे एक डॉक्टर साहब मिल गए,
तो मैंने शादी कर ली। तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत बड़ा विचार होना चाहिए। एकदम कॉलेज जीवन से ही दिशा तय होनी चाहिए। संकल्प मुझे जाना कहाँ है, मेरा किस कैरियर की ओर मुझे जाना है। आप में से कुछ लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स के बिजनेस को संभालेंगे, उनके व्यापार को संभालेंगे। कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना चाहते होंगे, कुछ एमबीए करेंगे, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस या अन्य यूपीएससी या कंपटीशन में जाना चाहते होंगे, या दुनिया के बड़े कॉलेज के इकोनॉमिक कॉलेज में पढ़ने का विचार रखते होंगे। लेकिन इस विचार के साथ आपकी दिशा तो तय होनी चाहिए। मुझे अगर दुनिया के बड़े कॉलेज में भी पढ़ने जाना, उसके बाद करना क्या है, मुझे जाना कहां है। और मेरा मानना है कि जीवन में विशाल दृष्टिकोण होना चाहिए। विशाल, जितना विशाल दृष्टिकोण होगा, जितना बड़ा विचार होगा। और मेरा मानना है कि कोई संसाधन जिसके पास ज्यादा हो वही बड़ा व्यक्ति बन सकता है, ऐसा नहीं है। या जिसके पास धन हो वही बड़ा व्यक्ति बन सकता है, या देश और दुनिया की बड़ी हस्तियां, वो जिसका बहुत पढ़ाई लिखाई हो, बहुत अनुभव, वह बड़ा व्यक्ति बन सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां रही, लेकिन जिन्होंने चुनौतियों को आपदा के अवसर में बदलकर धैर्य से काम लिया, वो आगे बढ़ता चला गया। एक व्यक्ति लालटेन में पढ़कर भी देश का बड़ा व्यक्ति बन सकता है, तो एक व्यक्ति महलों में रहकर भी बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। और इसलिए जिसमें बहुत आत्मविश्वास होता है, बहुत सोच का दायरा बड़ा होता है। हमें क्या शिक्षा देती है, आखिर पढ़ाई क्या देती है, हमें एजुकेशन क्या देती है। हम शिक्षा में पढ़ ले, पास कर ले, उसके बाद क्या प्राप्त करते हैं। एक किताब पढ़ी हमने, एग्जाम दिया, पास हो गए। मैंने भी एग्जाम दिया, 2 दिन पढ़ के पास हो गया। आप बड़े एग्जाम दे के पास हो गए। भाई केवल बीबीए, बीकॉम या मास्टर में उत्तीर्ण होना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा अगर दृष्टिकोण इतना सा ही रहा कि हमें केवल परीक्षा देनी है, परीक्षा में पास होकर आगे निकलना है, तो ये बहुत संकुचित दृष्टिकोण है हमारा। यह समय जीवन का व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक बदलाव। जैसे हमारे बलिया के मैंने कहा ना कि बदलाव क्रांति की धरती है। बदलाव जीवन में होना चाहिए, हर समय, हर व्यक्तित्व में, हर क्षण। मैं ही दुनिया के अंदर बदलाव कर सकता हूं, मेरे में ही क्षमता है, मेरे में सामर्थ्य है। यह आत्मविश्वास जीवन में हर व्यक्ति को होना चाहिए। और जिसमें यह आत्मविश्वास होता है वही बदलाव लाता है। इसलिए जिद होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक दिशा की ओर जिद होना चाहिए। जिद जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। और इसीलिए ये शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। वो व्यक्तित्व वो होता है। अभी श्री श्री रविशंकर जी संसद के अंदर आए थे, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान भी व्यक्ति को आंतरिक नई ऊर्जा देता है। और इसलिए मेरा मानना है कि इस समय हमें हर विषय की दक्षता हासिल करना चाहिए। हमारा बहुआयामी व्यक्तित्व का विशाल
कोई ऐसा विषय नहीं जिस विषय में हमारी विशालता नहीं हो, हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं हो। एक जीवन के अंदर जो कुछ भी जीवन की दिनचर्या की आवश्यकताएं समाज जीवन के अंदर है, वह हमारी व्यवहारिक जीवन में होना चाहिए। शिक्षा, ज्ञान, जानकारियां, ये सब इसी बहुआयामी प्रतिभाओं को निखारती है। अब समय बदलाव है। कोई समय था कि हम देश के दृष्टिकोण को देखने के लिए संसाधन नहीं थे। आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया को हम देख सकते हैं। दुनिया में बदलती दुनिया को हम देखते हैं। बदलती दुनिया के अनुसार बदलाव भी हमने आया है। आप देखिए अभी 10-20 साल में बदलाव, धीरे धीरे कितना बड़ा बदलाव हो रहा है कि गांव, अभी 1-2 साल का बच्चा पैदा होता है ना, उसकी माँ उसको 2.5 साल में तो बच्चे को स्कूल भेजने लग जाती है। 2.5 साल में हम जब थे, हमें 6-7 साल के अंदर स्कूल भेजा था। वो 3 साल का बच्चा और 4 साल आते हुए टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर हो जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारा दिमाग, मस्तिष्क खुलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें समाज जीवन के अंदर जो चुनौतियां, आपदा, संकट है, उसके लड़ने के लिए भी सामर्थ्य भी आना चाहिए। ये भी जीवन के दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है। और आज जब दुनिया में बदलाव हो रहा है, हम भी बदलाव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारे बदलाव लाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो हमारे देश के नौजवानों की है, आपकी है। हम जब विकसित भारत के भविष्य की कल्पना करते हैं, उसके सपने देखते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए संकल्प की सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी ताकत किसकी है? सबसे बड़ी ताकत भारत के नौजवानों की है। और इसलिए भारत के नौजवान के अंदर एक समय था कि हमारी आधी आबादी कार्य कुशलता में थी। ऐसे हमारी आजादी की लड़ाई सबसे पहले 1857 में रानी झांसी जी ने लड़ी। लेकिन उस समय के बीच के अंतराल के अंदर भी समाज जीवन, हमारा सामाजिक जीवन ऐसा होता था कि स्कूल के अंदर, आप जब गांव के अंदर जाओगे, गांव में देखोगे तो 8 तक स्कूल है, तो 8 के बाद फिर परिवार वाले भेजते नहीं है। यह स्कूल बहुत दूर हुआ करता था। फिर कॉलेज तक नहीं भेजते थे, कॉलेज बहुत दूर आ करता था। फिर शहरों में भेजते थे तो डरते थे। आज क्या बदलाव देख रहे हैं? और 10 साल बाद आप बदलाव देखना। हमारी जो आधी आबादी हमारी वर्किंग नहीं थी, जो भारत के अंदर केवल पारिवारिक जीवन के विकास के लिए और उसको संस्कार देने का काम कर रही थी, आज हमारी आधी आबादी भी जिस तेजी से हमारी विशेष रूप से छात्राओं की बौद्धिक क्षमता, विचारशीलता, सृजनशीलता, इनोवेशन, इमोशन, वो जिस दृष्टिकोण से तेजी से बदलाव हो रहा है। और एक समय आएगा जब 10 साल बाद आज भी हम हर क्षेत्र के अंदर, विज्ञान, टेक्नोलॉजी से सामाजिक हर क्षेत्र के अंदर हमारी महिलाएं नेतृत्व कर रही है। एक समय आएगा जब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं नेतृत्व करेगी, तो एक बड़ा आबादी का बड़ा हिस्सा हमारी मैन फोर्स होगी, हमारी ताकत होगी। और इस ताकत को कुशलता के साथ, कौशल कुशलता के साथ, उस तरीके की तैयारी हमारी चल रही है।
एक समय था कि हमारे आईआईटी केवल कैंपस, कुछ कैंपस ही इनोवेशन रिसर्च के सेंटर हुआ करते थे। हमसे दुनिया के और देश क्यों तेजी से बढ़े? हम 1947 में आजाद हुए। उस समय हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, हर क्षेत्र में चुनौतियां थी, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं ने चुनौतियों, आपदा, संकटों से लड़ते हुए आज भारत को इस मुकाम पे खड़ा किया है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया को लगता है कि भारत ही एक अवसर की धरती है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं भी दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक देश है, हमारे समकक्षों से हमारा मिलना होता है, और हमारे समकक्षों का मानना है कि अब बदलाव का नेतृत्व भारत करेगा। बदलाव का नेतृत्व करने की क्षमता भारत के नेतृत्व में है। यह दृष्टिकोण भारत के प्रधानमंत्री और भारत के नेतृत्व के प्रति दुनिया के संसदों का है, दुनिया के संसदों का, स्पीकरों का है। और उसमें बड़ी ताकत हमारे नौजवान हैं। इसलिए आपसे देश की अपेक्षाएं बहुत है। आप पर विश्वास है, भरोसा है, आपके सामर्थ्य पर, आपके चिंतन पर, आपके विचार पर। और इसीलिए हमें जो पीढ़ी तैयार करनी है, जो आपकी विरासत यहां से गई, अब आपके बाद नई विरासत आएगी। इस विरासत में जो आपसे पढ़ने वाले लोग जब अलग अलग देश और दुनिया में नेतृत्व अलग अलग क्षेत्र में करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को आप इस विरासत से नई प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी देश और दुनिया का बड़ा व्यक्ति बनना चाहिए, हर क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मेरा मानना है कि आज बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर आपकी जीवन यात्रा में बहुत सारे प्रतिस्पर्धी जीवन यात्रा है, और उस समय आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपकी सृजनशीलता ये व्यापक हो, इसके साथ हमें विचार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अवसर हैं, अभी मैं आ रहा था तो पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी, कुछ लोग आगे थे। अब चर्चा ये चल रही थी कि दुनिया के और देश में हमसे उस समय क्यों आगे बढ़ गए, और आज हम दुनिया के अंदर कह रहे हैं कि कंपटीशन में भी है और नेतृत्व कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण कहां से आया? ये दृष्टिकोण ही आया शिक्षा से, इनोवेशन से, रिसर्च से। आज से 5 साल 10 साल बाद जब दुनिया का, अभी हम जो दुनिया में रिसर्च होते हैं, इनोवेशन होते हैं, उन रिसर्च इनोवेशन को हम कुछ कुछ प्राप्त करने की, टेक्नोलॉजी को लाकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि उस टेक्नोलॉजी को लाएं और हमारी मैन पावर को उपयोग करें। लेकिन अब समय है कि इनोवेशन रिसर्च भारत में हो। एक समय था कि दुनिया के अंदर इनोवेशन रिसर्च केवल पश्चिम देशों में होते थे, विकसित देशों में होते थे। अब समय है, ये समय हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता पर है कि आने वाले समय में इनोवेशन भी यहां होगा, रिसर्च भी होगा, दुनिया के सब जैसे पेटेंट भी यहां होंगे, और दुनिया हमारा फॉलो करेगी, हमारी नकल करेगी। ये हमारी ताकत बनने वाली है, और इसी ताकत की अपेक्षा आपसे है। केवल हमारा सीमित दायरा, केवल हमें पढ़कर यहां से निकलना ये नहीं,
जो दुनिया में नया हो रहा है, जिस सब्जेक्ट में हूं, जिस दिशा के अंदर, दुनिया के अंदर, उस सब्जेक्ट में मेरी मास्टरी होगी, मेरा ही इनोवेशन होगा, मेरा ही नया पेपर होगा, मुझे ही दुनिया के दृष्टिकोण को, दुनिया की दशा को, दुनिया के कॉमर्स को, वित्त के, समावेशन को, जो सब्जेक्ट हमारा है, उस सब्जेक्ट में मुझे ही परिवर्तन करना है। और मैं इस कॉलेज का वह बौद्धिक क्षमता का सबसे सामर्थ्यवान विद्यार्थी हूं, जब तो आपको एडमिशन मिला है। तो आपसे बड़ा सामर्थ्य कौन हो सकता है? आपसे बड़ी बौद्धिक उद्यमशीलता, विचारशीलता, चिंतनशीलता किसमें हो सकती है? और इसी दृष्टिकोण से मैं काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि ये आने वाली पीढ़ी इस दृष्टिकोण से काम करेगी, नए चिंतन, नए सोच, नए विचार से काम करेगी, आत्मविश्वास से काम करेगी, जुनून जिद से काम करेगी, जिद सकारात्मक दिशा की ओर होगी और कभी निराश, असफलता कभी जीवन में नहीं होगी। आप जितने सफल व्यक्तियों की जीवन की कहानी देखोगे, वह कहीं ना कहीं असफल हुए और उन्होंने सफलता से ही जीवन के अंदर आगे बढ़ के नेतृत्व किया। यह जीवन के हर व्यक्ति की कहानी है और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस दिशा की ओर काम करें। ऐसे स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि कम बोलो। कौन स्पीकर सर्वश्रेष्ठ है? जो कम से कम बोले। मैंने ऐसे ही चर्चा की कि मेरे पुराने स्पीकरों का अनुभव क्या है, तो कहा कि स्पीकर को ऊपर बैठकर कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसको ज्ञान सुनते रहना चाहिए। इसलिए मैं भी आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपके ज्ञान, आपके अनुभव, आपकी सृजनशीलता, आपकी उद्यमशीलता, आपके विचार, आपके चिंतन को समय समय पर डिस्कस, चर्चा, संवाद करता रहूं। मैं चाहूंगा कि आप भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद में आए और दुनिया का ऐसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, हमने इस संसदीय लोकतंत्र से ही देश में प्रगति की है। और आप देखिए, दुनिया का वही देश आगे बढ़ा है जिसमें लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र होंगे, विचार होंगे, लोगों के विचारों का आदान प्रदान होगा, मंथन होगा, चिंतन होगा, बड़े दृष्टिकोण होंगे, व्यापक दृष्टिकोण होंगे, अलग अलग दृष्टिकोण होंगे, उसी से ही सही दिशा निकलती है। तानाशाह राज कभी भी आगे नहीं बढ़ा है और दुनिया के अंदर जहां जहां भी क्रांति हुई और जहां जहां तानाशाह आई, उस देश का आप हर्ष देख रहे हैं। और जिस जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत होती गई, वो देश आगे बढ़ता गया। इसलिए भारत के अंदर लोकतंत्र की ताकत बहुत बड़ी है और ये लोकतंत्र की ताकत आप सबके जीवन में होना चाहिए कि आप जब भी जाएं, चर्चा करें, संवाद करें, विचार विमर्श करें, चिंतन करें, सोच करें, दृष्टिकोण दें, अपना अपना चिंतन दें, अपने अपनी उद्यमशीलता दें, नई इनोवेशन, रिसर्च जो आपने किया है दुनिया में उसकी चर्चा करें और आपस में एक साथ मिलकर हम किस तरीके से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, विकसित भारत के सपने को कैसे साकार कर सकते हैं, ये हमारी सामूहिकता की ताकत बननी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।